नमो लोये सर्वसावणं एसो पंचमुकारो सर्व पावकनाशनं मंगलानं च सवेसिं वरमाय मंगलम् अनंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाच सिद्धिस्थिता आचार्योजिन शासनो दिगरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे भगवान की वाणी यानी कि भगवान की वाणी कैसे होती है? जिसने आप लोग यहाँ पे बैठे हैं भगवान की वाणी की आप लोग यहाँ पे बैठे हैं बराबर है, यहाँ पे बैठे मगर आपका मन किधर है? घर में मन, जिसका मन आप लोग कौशक लेते हो तसोगी अन्नत बोलते हो ठाणेनम मौणेनम झाणेनम बराबर है, 3 शब्द बोलते हो मगर 3 शब्द का आप लोग नियम कहाँ पे उपयोग करते हो? मन की स्थिरता नहीं है, काया की स्थिरता नहीं है और वचन की स्थिरता नहीं है, तीनों की स्थिरता नहीं है। आप लोग सामयिक में बैठे हो, सिर्फ सामयिक में बैठे हो मगर आपका मन किधर है? चारों दिशा में घूम रहा है। यहाँ से मन, आप यहाँ पे बैठे हो मगर आपका मन आप चाहे जहाँ पे चला जाता है क्योंकि मन की स्थिरता नहीं है, सिर्फ बोलने का है कि ठाणेनम मौणेनम झाणेनम बोलने का है मगर उसकी स्थिरता नहीं है, वचन की स्थिरता है आपकी। आप सामयिक में बैठते हो, आप बोलते हो तो पूरी दुनिया की बातें सामयिक में कर लेते हो। सामयिक कैसी करनी चाहिए? सामयिक कैसी करनी चाहिए कि एक सामयिक का स्वाद पूरे दिन में एक सामयिक करो, 8-10 मत करो मगर एक सामयिक का स्वाद आपको पूरे दिन तक चलता रहे उसका स्वाद कि मैंने जीवन में ऐसी सामयिक की है करके। आप करते हो एक साथ में 2-2, 4-4, 6-6 सामयिक, आपकी सामयिक होती है। आपका मन सामयिक में स्थिर होता है क्या? मन सामयिक में स्थिर होता है? सिर्फ बोलते हो ठाणेनम मौणेनम झाणेनम, स्थिर नहीं है, मन की स्थिरता नहीं है, वचन की स्थिरता नहीं है और काया की भी स्थिरता नहीं है, तीनों की स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है तो आप सामयिक में बैठे हो, सिर्फ घर से सब कुछ छोड़ के आते हो आप लोग मगर यहाँ पे आके भी क्या करते हो? घर पे बोल के आते हो मैं वहाँ पे जाके सामयिक करूँगी, व्याख्यान सुनूंगी मगर व्याख्यान सुनने में आपकी स्थिरता कितनी, सामयिक में आपकी स्थिरता कितनी? तो आपकी स्थिरता ही नहीं है तो स्थिरता कैसे रखने की? कि जैसे कि अभी आपको सुई पुराना है, सुई में धागा पुराना है तो आपको आंख को भी स्थिर रखना पड़ेगा, हाथ को भी स्थिर रखना पड़ेगा। दोनों की स्थिरता होगी तो सुई के अंदर आप धागे पूरो पाओगे, नहीं तो वो आएगा धागा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपकी स्थिरता नहीं है। तो आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको स्थिरता होगी तो भगवान की वाणी आपके हृदय तक पहुँच जाएगी, वरना अगर आपके अंदर स्थिरता ही नहीं होगी तो भगवान की वाणी आपके हृदय तक स्पर्श कर पाएगी। आप कितने सालों से आप इतने बड़े हो गए, कितने व्याख्यान सुने आपने मगर आपके हृदय में कितने स्पर्श किए? आपके हृदय में कितने स्पर्श किए? स्पर्श किया आपको लगता है क्योंकि आपकी स्थिरता नहीं है। अभी आपको मक्खन बनाना है और फिर आपको दूध को ही आप लोग चलाते बैठेंगे, दूध को चलाओगे तो आपको मक्खन निकलेगा वहां से। मक्खन बनाना है, घी बनाना है तो दूध में से घी बनता है, दूध में से मक्खन बनता है? नहीं बनता है। पहले दूध को स्थिर रखना पड़ेगा, दूध को यानी कि दूध के अंदर मेलवन डाल के उसको जमाना पड़ेगा,
स्थिर रखना पड़ेगा, बाद में उसको हिलाने से मक्खन और घी बनेगा, उसके सिवा बनेगा। तो भगवान की वाणी अपने हृदय में स्पर्श करनी है तो पहले अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे तब तक भगवान की वाणी अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। आप कितना भी प्रयत्न करो, कुछ भी करो, मगर हृदय तक पहुंचने वाली नहीं है। आप बोलते हो कि नहीं माँ से बोलते तो मुझे अच्छा लगता है करके, अच्छा लगता है, मगर अच्छा लगने से क्या होता है? हर एक वस्तु अच्छी पसंद आती है, अच्छा लगता है, मगर अपने हृदय में उतरना अच्छा लगता है। कुछ भी बोलो तो आप क्या बोलते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो पसंद है करके, मगर पसंद कितना, अच्छा कितना? सिर्फ उपाश्री के जितने। आप यहाँ से उठ के जाते हो, आपका कटाशना होता है ना, उसको पूरा छाटक के जाते हो, खंगेर के जाते हो, बराबर है कि माँ से आपने जो भी बोला है ना वो वापस उपाश्रय में हम लोग छोड़ के घर पे जा रहे हैं। आपका आपके वहाँ पे ही छोड़ के हम लोग घर पे जा रहे इसकी वजह से भगवान की वाणी आपके हृदय में स्पर्श नहीं करती है। तो बोला कि आप लोग सामयिक प्रतिक्रमण कुछ भी क्रिया करके उठो ना, कहीं पे भी जाओ, मगर वो कटाशना होता है ना, उसको ऐसे मिला के खंगे पे नहीं बनाना। ऐसा का ऐसे ही तो वो अपने साथ में आता है, जितना बोलते हो जितना ग्रहण करते हो वो सब साथ में आता है, वरना वो वहाँ पे छोड़ के जाते हो ना, अपने साथ में कुछ नहीं आता है। तो भगवान महावीर राजगुरी नगरी में पधारे हैं, मगर वन पालक ने श्रेणिक महाराज को बधाई दी है कि उद्यान में भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर पधारे हैं। और जैसे श्रेणिक महाराजा ने सुना, श्रेणिक महाराजा के शरीर में से 3.5 करोड़ रोमाटे खड़े हो गए, क्योंकि उसको भगवान महावीर का परम भक्त था। वैसे तो नरक में जाने वाला है, मगर आखिरी 24वें तीर्थंकर होने वाला है, तो वो भगवान का पूरा भक्त था। और जैसे उसने भगवान महावीर का शब्द सुना और उस वन बालक ने बोला कि भगवान महावीर पधारे हैं करके, तो उसके शरीर में 3.5 करोड़ रोमाटे सब खड़े हो गए और इतना भाव विभोर हो गया ना, सिंहासन पर से खड़ा हो गया, नीचे उतर के जिस दिशा में भगवान महावीर थे उसी दिशा में वहाँ पे ही खड़े खड़े उन्होंने वंदन किया भगवान को पहले, और भगवान को वंदन करके पूरी नगरी में कह दिया कि आज भगवान महावीर के पास जाने का है, वंदन करने के लिए जाने का भगवान महावीर के पास में। मगर कैसे जाने का? सज धज के पूरे परिवार के साथ में भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जाने का, क्योंकि भगवान नगरी में पधारे, अपनी नगरी में भगवान पधारे हैं और अपन लोग नहीं चाहते करके। और वो भगवान का तो भक्त था, और वो पूरे परिवार के साथ में वो भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जाते, और जाते सब दिशा में से जाते। और मेघकुमार अपने झरोखे में 8 पत्नियों के साथ में बैठता है, और बैठे बैठे उसकी नजर पड़ती है रोड के ऊपर, और वो विचार करता है, अरे रोज तो सब दिशा में सब रोड पे सब लोग जा रहे हैं, मगर आज एक ही रोड पे एक ही दिशा में सब लोग क्यों जा रहे हैं करके। वो अपने सैनिक को बुलाते हैं और सैनिक को बोलते हैं कि तू देख के आ कि सब लोग वहाँ पे उस दिशा में क्यों जा रहे हैं, उस दिशा में क्या है, कोई नाटक है क्या, कोई देखने का है क्या है करके। तो वो उसका सैनिक जाता है वहाँ देखने के लिए, और देख के वापस आता है, तभी बोलता है कि भगवान महावीर पधारे। भगवान महावीर का समाचार सुनते ही वो भी एकदम भाव विभोर हो गया और खड़ा गया कि भगवान महावीर पधारे हैं, तो मैं भी उनके वंदन करने के लिए जाऊंगा करके। तो वो भी अपनी 8 पत्नियों के साथ में खड़ा होता है और वंदन करने के लिए जाता है, और जैसे तैयार होता है, तैयार होकर झरोखे में से नीचे उतरता है, नीचे उतर के अपने रथ को तैयार करता है, रथ को तैयार करके पूरी नगरी को सजाता है। सजाने के बाद श्रेणिक महाराजा और मेघकुमार दोनों एक साथ में वंदन करने के लिए जाते हैं, मगर भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जाते हैं। तो समावर शरण में कौन कौन बैठता है? वहाँ पे सब लोग आते हैं। समावर शरण का 3 खंड होता है, 3 खंड होता है ना, कि पहले खंड में सब देव देवियों का विमान होता है, पहले खंड में सब देव देवियों का विमान होता है, नीचे से बोल रही हूँ, नीचे सब देव देवियों का विमान होता है, और दूसरे खंड में सब पशु पक्षी बैठते हैं। तो वहाँ पे भी सांप, नोलिया, सब पशु पक्षी बैठते हैं, मगर किसी को वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, किसी को किसी का प्रति का भेदभाव होता है, तो वो भी वहाँ पे
सांप दिखने में बड़ा होता है, नोलिया दिखने में छोटा होता है, मगर वो सांप को खा लेता है। वो सांप को पूरा खा लेता है। दिखने में सांप बड़ा है मगर नोले से वो भी डरता है। अपन लोग इंसान देखने में बड़े हैं मगर छोटा सा जीव जंतु है तो उससे भी डरते हो अपन लोग। तो बस सांप भी बड़ा नोले से डरता है और सांप नोले का भी वहाँ पे भेद नहीं होता है। गाय भी होती है और सिंह भी होता है, वो भी दोनों एक साथ में बैठते हैं, मगर वहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं होता है, किसी को भेद विरोध होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान की देशना ही ऐसी होती है। भगवान का वाणी का फल ही ऐसा होता है कि किसी को भेद विरोध नहीं होता है। और तीसरे खंड में कौन बैठते हैं? देवी और देवते बैठते, और वहाँ पे इंसान भी, मानस भी बैठते, सब लोग बैठते, और वहाँ पे भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए श्रेणिक महाराजा और मेघ कुमार दोनों गए हैं, और दोनों जैसे जैसे वहाँ पे पहुंचे समावर शरण में, और भगवान की देशना चल रही है। भगवान की देशना चल रही है, और भगवान देशना किसकी दे रहे हैं? वैराग्य के ऊपर। भगवान को पता नहीं है, भगवान की देशना चालू ही है। भगवान को थोड़ी पता है कि मेघ कुमार आया है। वैसे तो भगवान को पता था कि मेघ कुमार आने वाला, वो संयमी बनने वाला करके, मगर भगवान की देशना वैराग्य चालू ही है, और जैसे जैसे देशना चालू रहती है, और बस मेघ कुमार एक ही दृष्टि से भगवान की देशना सुनता है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो व्याख्यान सुनने में, आपकी एक ही दृष्टि से, एक ही ध्यान से सबका व्याख्यान सुनते हो, एक ही दृष्टि से, एक ही ध्यान से व्याख्यान सुनते हो आप लोग, तो आपकी दृष्टि चारों दिशा में घूमती है। इसकी वजह से तो आपको पता नहीं चलता हमारे साहब ने व्याख्यान में क्या बोला था। आपकी दृष्टि चारों तरफ घूमती है, आपके कान भी चारों तरफ घूमते कि पीछे वाला क्या बोलता है, आगे वाला क्या बोलता है, आजू बाजू वाले क्या बोलते हैं। मगर आप एक ही दृष्टि से, एक ही ध्यान से सुनते हो ना, तो जीवन के अंदर उतर जाता है। मगर आप लोग क्या करते हो? चारों तरफ घूमते हो, आपकी दृष्टि भी घूमती है, आपके कान भी घूमते हैं। इसकी वजह से आपको भगवान की वाणी आपके जीवन तक, हृदय तक नहीं पहुंचती है। बस मेघ कुमार एक ही दृष्टि से वो सिर्फ भगवान की वाणी सुनता है, और जैसे जैसे सुनता है ना, अपने अंदर वैराग्य के भाव प्राप्त होते हैं। अपने अंदर वैराग्य के भाव प्राप्त होते हैं कि मन में ऐसा होता है कि ये संसार में रहने जैसा नहीं है, ये संसार छोड़ने जैसा, कि ये संसार सिर्फ ऊपर से सुखदायी है और अंदर से बहुत दुख है। क्योंकि जब शरीर में अपने शरीर में खंजोन आती है, खुजली आती है ना, खुजली कितनी मीठी लगती है, आती है तो कितनी मीठी मीठी आती है। जैसे जैसे उसको, खुजली को जैसे जैसे खनते जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा? अंदर से वेदना होती है। तो बस ये संसार भी ऐसा ही है। ये संसार अभी आपको कैसे लगता है कि मीठी मीठी खुजली के जैसा ऊपर से मीठा मीठा लगता है, मगर जैसे जैसे वो अंदर आप जाते रहोगे ना, तो फिर आपको कैसा लगेगा? अंदर से कैसा है संसार? बस वेदना के जैसे ही है। मगर आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा सुख मिलता है ना, तो आप सब दुख को भूल जाते हो। पूरे दिन में आपने, जीवन भर आपने दुख देखा है, मगर एक टाइम का, एक सेकंड का सुख आपको मिलता है ना, तो आप जिंदगी भर का दुख भूल जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने जिंदगी भर दुख देखा है तो ये संसार दुखमय है करके, फिर भी आपको संसार मीठा लगता है। कितना भी दुख वाला होगा, मगर संसार मीठा लगता है ना, इसकी वजह से तो आप संसार में बैठे हो। क्योंकि आपको संसार मीठा लगता है, दुखदायी नहीं लगता है। ऐसा थोड़ी होता है कि दीक्षा रहता है, वही संसार को छोड़ते ही वही बोला जाता है। मगर संसार में रह के भी, घर में रह के भी धर्म आराधना कर सकते हैं। घर में रह के भी धर्म आराधना कर सकते हैं। वो कैसी धर्म आराधना करने की? जैसे कि आप लोग घर में बैठे हो, बराबर है, तो आप 12 व्रत तो उछल सकते हैं। उसमें कुछ पैसा खर्च करने का नहीं है, तप त्याग करने का नहीं है, तपस्या भी करने का नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है, और सब कुछ खाना पीना कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सिर्फ 12 व्रत उछलने के हैं। क्योंकि पाप की वृत्ति को अपने से दूर करने का है। पाप की वृत्ति को दूर करने के लिए 12 व्रत उछलने चाहिए अपन लोग ने। आपको तो पता भी नहीं होंगे कि 12 व्रत कौन से होते हैं। बताए 12 व्रत अतिचार में आवे से तो इसमें बाहर में अतिथि सभी भाग वो तो अतिथि सभी भाग तो कौशल 12 व्रत पहले वर्ष में एक कौशल है।
बात आपने कभी अपने जीवन में बात रत उछले ना, तभी आप लोग अपन लोग क्या करते हैं, पाप की वृत्ति से दूर हटते। उसमें कुछ खाना नहीं छोड़ने का, पीना नहीं छोड़ने का, पैसा भी नहीं छोड़ने का, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सिर्फ पाप की वृत्ति छोड़ने का। मगर अपने मन में ऐसा भाव भी नहीं आता है कि अपन लोग कुछ आराधना करने के लिए आए तो कुछ आराधना करके जाए करके। बस मैं कुमार तो वहाँ पे बैठे सिर्फ भगवान की वाणी सुन रहा है, और वाणी सुनते सुनते अपने मन के अंदर वैराग्य भाव प्राप्त कर रहा है। मन के अंदर वैराग्य भाव प्राप्त हो रहा है कि मुझे अभी संयम भी लेने का इस संसार में नहीं है। सिर्फ एक वाणी से उसके मन के अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। मन में विचार करता अभी घर पे तो आना ही पड़ेगा, घर पे तो आना ही पड़ेगा। वहाँ से बस व्याख्यान सुना, भगवान की वाणी सुनी, और वाणी सुन के जब घर पे आता है ना, तो भी मन में एक ही विचार है कि मुझे संयम लेना है करके, मुझे संयम लेना है करके। अभी घर पे आता है, घर पे आके भी उसको चैन नहीं रहता है, चैन नहीं पड़ता है। बस अभी कितना जल्दी माँ बाप को बोलो, माता पिता को भी बोलना पड़ेगा, आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। अभी माता पिता को कैसे बोलना, अभी एक का एक पुत्र है, उसका एक का एक बेटा है, तो क्या वो आज्ञा दे पाएंगे? आपके एक का एक बेटा हो तो संयम के पंथ पे जाने के लिए बोले तो आप रजा दोगे उसको? एक का एक बेटा है, क्यों एक का एक बेटा होता है वो क्या दीक्षा नहीं ले सकता? एक का एक बेटा, आप क्या बोलते हो कि हमारे कुल का नाम, आपके जाने के बाद में आपको पता है कि आपका बेटा आपका कुल का नाम रखेगा करके, तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो कि मेरा एक बेटा दीक्षा नहीं ले पाएगा, मैं कैसे दे पाऊंगी? तो एक का एक बेटा है, अभी उसको कैसे आज्ञा देनी, वो विचार कर रहा है कि माता पिता के पास में जाके कैसे आज्ञा मांगनी, माता पिता को कैसे बोलना कि मुझे संयम लेना, क्योंकि माँ बाप ने उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत लाड प्यार से उसको बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद में उसको कुछ भी कमी नहीं रखी है घर में खाने की नहीं, पीने की नहीं, 5 धाव माता के साथ में वो बड़ा हुआ है। फिर भी अपने माँ को कैसे बोलने का कि मुझे संयम लेने का करके, मुझे अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ है करके, तो विचार करता है वो घर में बैठ के कि मैं अभी माँ बाप को कैसे बोलूँ कि मुझे भगवान महावीर के पास में जाना है। भगवान की एक वाणी सुनी है, एक ही वाणी से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मगर आपने तो कितनी वाणी सुनी है, किसी का जीवन परिवर्तन ही नहीं हुआ। कितनी वाणी सुनी आपने, रोज बोलते हो ऐसा व्याख्यान दो, व्याख्यान दो, व्याख्यान दो, मगर व्याख्यान सुनने से किसका जीवन परिवर्तन हुआ? अपने जीवन के अंदर कितनी भगवान की वाणी उतरी है? तो आप लोग कैसे हो, मक्सलिया पत्थर के जैसे या मट्टी के पत्थर के जैसे? मट्टी का पत्थर कैसा होता है कि थोड़ा पानी डालो तो मट्टी पिघल जाती है, और मक्सलिया पत्थर कैसा होता है कि वो पूरे दरिया, पूरे पानी के अंदर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, मगर उसके अंदर कुछ फर्क नहीं होता। वो घूमता 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 गोल बन जाता है, फिर उसके ऊपर एक पानी का टिप्पा डालो ना तो भी वो नीचे उतर जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहता है। और मट्टी का पत्थर होता है ना, उसके ऊपर पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ तो वो अंदर अंदर पच जाता है। मगर अपन लोग कैसे हो, कैसे हो आप लोग? मक्सलिया पत्थर के जैसे या मट्टी के पत्थर के जैसे? मक्सलिया पत्थर है ना कि आपके अंदर भगवान की वाणी अभी तक उतरती नहीं है, सिर्फ बोलते हो ऐसा व्याख्यान दो, व्याख्यान दो, व्याख्यान दो, मगर व्याख्यान अपने जीवन में कितना ग्रहण किया आपने? जीवन में कितना ग्रहण किया है? कभी ऐसा बैठ के विचार किया है? आप धंधे करने के लिए बैठते हो दुकान पे, बराबर है, दुकान पे बैठते हो, शाम को क्या करते हो, आज कितना धंधा हुआ, बराबर है, उसका कैलकुलेटर करते हो। मगर आपने कभी ऐसा विचार किया दुकान पे थोड़ी टाइम बैठ के, घर पे भी, कि आज मैंने भगवान की वाणी सुनी, आज मैंने माई साहब का व्याख्यान सुना, मेरे जीवन के अंदर कितना ग्रहण किया मैंने, उसका आप लोग कितना कैलकुलेटर लगाते हो? उसका लगाते हो? आपको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना आपके पास। घर में काम करने के लिए टाइम है, धंधे करने के लिए टाइम है, धंधे का कैलकुलेटर करने के लिए टाइम है, भगवान मगर व्याख्यान का कैलकुलेटर, यानी कि धर्म आराधना कितनी की है मैंने, उसका कैलकुलेटर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर आप मक्सलिया पत्थर के जैसे ही होना, मट्टी के पत्थर जैसे तो नहीं होना। तो आपको मट्टी के पत्थर के जैसे बनना है। ऐसा विचार करो कि हमारी इतनी उम्र, आधी उम्र तो चली गई है हमारे साथ, बिना हमारे साथ से, यानी कि यहाँ पे कभी चातुर्मास होता ही नहीं था, कभी माँ साहब आते थे 2-4 दिन रह के चले जाते थे, कभी आपने भगवान की वाणी सुनी नहीं है, पहली बार जीवन में सुनने को मिले, तो आपको मक्सलिया पत्थर से भी मट्टी के पत्थर के जैसा बनना है।
पत्थर के जैसे बनोगे तो अपनी वैल्यू भी होगी, मगर मक्सलिया पत्थर की कुछ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर कितना भी पानी डालो उसके ऊपर रहता ही नहीं है। तो आप लोग मक्सलिया पत्थर के जैसे होंगे तो आपके ऊपर कितना भी ऐसा व्याख्यान देगी, कितनी भी वाणी आप सुनोगे, मगर आपके अंदर आत्मा के अंदर ग्रहण भी नहीं होगी, आपके अंदर ग्रहण भी नहीं। तो मगर मैं को माने तो एक ही बार भगवान की वाणी सुनिए, भगवान महावीर की एक ही बार वाणी सुनिए, और एक ही बार वाणी सुन के उसके अंदर हृदय के अंदर ग्रहण कर दिया उसने, और ग्रहण करने के बाद में उसके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न कर दिया उसने, और वैराग्य का भाव उत्पन्न करके घर पे आए तो भी वही विचार है। आप लोग व्याख्यान सुन के जाते तो घर पे विचार आता है, हमारे साहब ने ऐसा बोला था, हमारे साहब ने ऐसा बोला था, विचार आता है घर पे, दुकान पे बैठ के विचार आता है, दुकान पे बैठ के धंधे का विचार आता है आपको, मगर खाली बैठते तो भी विचार आता है, आज हमारे साहब ने व्याख्यान में क्या बोला था करके नहीं आता है। तो बस तो आप मक्सलिया पत्थर के जैसे तो होना। तो उन्होंने एक ही वाणी सुनी, मन में विचार आएगा और मन में वैराग्य भाव भी उत्पन्न हो गया, और घर पे बैठे विचार करता है कि अभी मुझे माता पिता को कैसे बोलने का, कि मुझे अभी माल साहब के पास यानी कि भगवान महावीर के पास में जाने का है, मुझे संयम लेने की भावना हुई है, मुझे वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया है, वो कैसे बोलता है अपने माता पिता को, वो मैं आपको भाव अवसर पे बताऊँगी। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं योगिना कामदं मोक्षदं सेव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रं उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे। कभी खुशी कभी गम, ये जीवन का क्रम है। कभी हर व्यक्ति को कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है। तो कभी खुशी और कभी गम होता है, तो शास्त्रकार भगवंत कहते कि हे आत्मा तू पाप से अटक जा। जब तक तू पाप से नहीं अटकेगा तब तक तू अपने आत्मा में अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो तेरे को खुशी और गम तो चलते रहेंगे, वो अनुक्रमणिका है, अनुक्रम है। पहले रोज हर व्यक्ति को आता है, पहले कभी खुशी आती है तो बाद में दुख आएगा, कभी पहले दुख आएगा तो बाद में खुशी होगी। इससे तू डरना मत, लेकिन पाप से अटक जा। पाप से अटकने के लिए पहले नंबर में क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। अपन लोग क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध करते तो व्यक्ति पाप से कैसे अटकेगा। तो क्रोध नहीं करना, तो पहले आपको जीना है तो किस प्रकार जीना, दिमाग से नहीं जीना है, आपको दिल से जीना है। हर व्यक्ति के साथ दिमाग से मत जियो, दिल से जियो। हर व्यक्ति अभी क्या है, अपना दिमाग, कंप्यूटर दिमाग चलाता है, लेकिन दिमाग चलाने से थोड़ी कुछ होता है। हर व्यक्ति के दिल को जीतना है। जब तक व्यक्ति के दिल को नहीं जीतेंगे तब तक अपना कुछ होने वाला। अपना दिमाग, कंप्यूटर दिमाग कहाँ का चला जाता है। तो दिमाग से नहीं जियो, दिल से जियो। दिल के साथ दिल से जिएंगे, किसी का भी दिल जीत लेंगे तो आपको फायदा होगा। हर व्यक्ति का दिल जीतना है। आप दिमाग से काम लेंगे, उसके साथ तो कुछ होने वाला नहीं। आप प्रेम से बोलेंगे, दिल से जिएंगे तो आपको सब कुछ काम आपका सफल हो जाएगा। कोई व्यक्ति ठंडे दिमाग से, अपने दिलों से उसके दिल को जीत लेते हैं कि भाई इसके दिल यानी कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो जीतना है अपने। सामने वाला व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट है तो अपने को इस प्रमाण ही चलना है, तो कभी कुछ झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को यह पसंद है तो अपने को भी यही पसंद करना। उनके दिल को जीत लेना चाहिए अपने, कि उनको वो पसंद है तो अपन वो ही करेंगे, तो अपने को झगड़ा कहाँ से होगा। चाहे अपने घर में चलो पति पत्नी, अभी पति को वो पसंद है और पत्नी को नहीं है, तो भी उनके पीछे आए तो उनका कहना तो मान लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपको ये पसंद है तो ये चलो, कपड़े में, खाने में, पीने में कोई बात नहीं। आपको कपड़ा वो पसंद नहीं है, उनको वो पसंद है तो अपन लोगों को वही करना चाहिए। पत्नी को वो पसंद है तो पति को भी वो करना चाहिए। जैसे कि अपने माँ बाप, सासू ससुर
देवरानी जेठानी साथ में रहते, नहीं भाभी ये अच्छा है, ये खराब है, कोई बात नहीं भाई। आप लेट गो करते अपने दिल को जितना सीखो। हर व्यक्ति के साथ अपने आप रह पाएंगे, किसी के साथ आपको झगड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति के दिल को जीतेंगे, आपको कोई कभी गम नहीं होगा, दुख कभी प्राप्त नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा अरे इतना क्लेश था, इतना वातावरण ऐसा घर में था, लेकिन अब कैसा हो रहा है। देखो एक घर ही बदल गया है, क्योंकि एक दूसरे को दिल को जीत के वो रह रहे। अरे कोई बात नहीं, ये आप बड़े हैं तो आप ही गम करो, आप ही अपने क्षमता को, क्रोध को शांत करो। कोई बात नहीं, इनको यह पसंद है, यह करेंगे, अरे इसमें क्या होने वाला है। कोई अमर पट्टा तो लिखा के आए नहीं है, वैसे के वैसे तो कोई रहने वाले नहीं, सबको जाना है। कोई ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति होगा तो भी वही जाएगा, कोई नीचे अनपढ़ वाला व्यक्ति होगा तो भी वही जाएगा, कोई बड़ा बड़ा प्रधान होगा तो भी वही जाने वाला है, कभी कोई विद्वान संत है वो भी जाने वाले हैं। सब व्यक्ति को जाना है, तो क्यों नहीं अपन लोग इस एक दूसरे के शामिल रह पाए, दिल से दिल जीत ले अपन, तो अपने को कोई नहीं होगी, कभी गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा, खुशी ही रहेगी अपने को। कोई बात नहीं, एक दूसरे ने वो शब्द बोल दिया, अरे लेट गो कर लो ना आप, वो बात को पकड़ के क्यों बैठते हो घर में, वो ही बात को पकड़ के लेके बैठ गए आप। मेरे को ये शब्द क्यों बोला, अरे क्या हुआ बोला, तो वो जड़ वस्तु है। जड़ और चेतन में कितना फर्क है, दो वस्तु है जड़ और चेतन, लेकिन असर करता है जड़ में। ये पुद्गल है, शरीर है, जड़ है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन असर आपको जड़ के ऊपर करता है। चेतन तो बेचारा अंदर का अंदर बैठा है, चेतन में कुछ नहीं होता है, जड़ के ऊपर आपको असर प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति ने दो शब्द बोले थे, अरे वो दो शब्द क्या है, शब्द बोले तो बोले, आपने लेट गो कर लिया, उनके दिल को जीत लिया, तो क्या होगा, झगड़ा होगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। अरे आपको किसी ने बोल दिया तो आप सामने से बोलो, अरे निमित्त दिया, अरे मेरी भूल हो गई, कोई बात नहीं, मेरी निमित्त से तेरे को गुस्सा आया, कोई बात नहीं, आज से आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। सामने वाले व्यक्ति को लगा अरे मैंने गुस्सा किया, फिर भी सामने वाला व्यक्ति मेरे को हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, अरे धन्यवाद के बाद, अरे अरे नहीं 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 ऐसा नहीं करना, क्यों ऐसा करता, तूने थोड़ी कुछ बोला है, तूने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला, अरे क्यों हुआ, मेरे निमित्त आपको क्रोध आया ना, मैं जो मेरा निमित्त ही नहीं बनता तो आपको क्रोध कैसे आया, निमित्त मेरा बना तो क्रोध आया। तो जो अपने निमित्त क्रोध सामने वाले व्यक्ति को भी आ जाए तो भी अपने हाथ जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, हाथ जोड़ने से क्या होता है, कुछ होने वाला नहीं। क्या होता है, अपना नीचे गिर जाते हैं अपन, ये हाथ जोड़ने से नीचे गिर जाएंगे क्या, अपना अहम भाव है, अहंकार को नष्ट करो, जो भी शरीर में घुसा हुआ है अहंकार वो नष्ट करो। अहंकार से अपने को कभी दुर्गति क्या सदगति प्राप्त कभी नहीं होगी। जब तक अंदर आत्मा में से अहंकार नहीं घटेगा तब तक अपने को सदगति प्राप्त होने वाली नहीं। जो सदगति ही प्राप्त करनी है तो अहंकार को दूर करो। अभी जीना है तो दूसरे नंबर में, पहले नंबर में दिमाग से नहीं दिल से जियो, दूसरे नंबर में है पैसा से नहीं प्रेम से जियो। आप किससे जीते हैं, पैसा से, जिसके पास में पैसा है उनका मान, अरे प्रेम जिसके पास में है वही बड़ा है। पैसा से क्या होगा, पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसा से उल्टा झगड़ा ज़्यादा होगा। मेरे को इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, अरे माँ बाप चला गया, जो पिता चल गया, 2 बेटे 4 बेटे 5 बेटे 3 बेटे आपस में लड़ने लगे, मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी है, पापा मेरे को बोल के गए मैं लूँगा मैं लूँगा। अरे प्रेम से जियो ना, कोई बात नहीं, तेरे को चाहिए तो तू ले ले भाई, तू बड़ा भाई है, तू छोटा भाई है, कोई बात नहीं, मेरे को जो भी होगा चलेगा। प्रेम से तू जिएगा तो सबके आपस में आपको अपने आप को प्रेम रहेगा। तो कितना झगड़ा करते व्यक्ति, इतना झगड़ा करते, इतना झगड़ा किसका है,
पैसे। जिसके पास में पैसा ही नहीं है तो वो झगड़ा कहाँ से करेगा? है ही नहीं तो झगड़ा कहाँ से करेगा? जिसके पास में प्रेम है, कोई बात नहीं पैसा नहीं है तो अच्छा है, प्रेम से पूरी जगत को जीत लेता है। पूरी जगत को वश करना है तो प्रेम से वश कर पाएंगे आप, पैसे से नहीं। पैसा 1 करोड़ रुपया फेंक देंगे, क्या होगा इससे? आपके हृदय में प्रेम नहीं है, क्रोध के आग बबूले, इतना क्रोध है, इतना अहंकार है, अहम भाव है, मान है, इतना इतना मान करके आप चल रहे और 1 करोड़ रुपया फेंक देंगे तो भी क्या है? एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को 1 लाख रुपए भी देने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम है उसमें, वो प्रेम से पूरे जगत को जी रहा है, पूरे जगत को वश कर रहा है, तो वो प्रेम से ही वश करेगा। आपका पैसा एक साइड में पड़ा रहेगा। आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा तो आपको खड़ा कौन करेगा? खड़ाई कौन करेगा उधर? अरे चला जा तू, इतना क्रोध करना तेरा काम ही नहीं है इधर। प्रेम से हर व्यक्ति को जीना है। जो बड़े बड़े वड़ा प्रधान बनते हैं, बड़े बड़े जो भी लोग बनते हैं, वो प्रेम से जीते, सबके साथ प्रेम से हर व्यक्ति को बस करते। आप कहाँ भी जाओ, अरे दुकानदार है, आपकी बड़ी दुकान है, कपड़े की दुकान है, आपको ज्वेलरी की दुकान है, आपको इधर कस्टमर आएंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? प्रेम से जिएंगे, प्रेम से बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, तो आपके इधर दूसरी टाइम आपकी दुकान के ऊपर वो चढ़ेंगे। और उनके साथ आप प्रेम से नहीं जिएंगे तो वो कैसे चढ़ेंगे? अरे जाने दो, इस दुकान में नहीं जाना, बड़ा चारा इतना मेरे को बोल रहा है, कोई है क्या व्यापारी? पैसा हम लेके आए थोड़ी है पॉकेट में खरीदते हैं। प्रेम सबको चाहिए, हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, कसाई नहीं, बड़ापन नहीं, अहंकार नहीं। उनके सामने आप लोगों ने अहंकार से जो जीते हो कस्टमर के सामने, तो आपकी दुकान में कस्टमर कितने आएंगे? आज 10 आएंगे तो कल 5 हो जाएंगे, और कल 5 आएंगे तो परसों 1 ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर अहम भाव है इतना। उनके सामने आपको आजीजी करनी पड़ेगी, उनके सामने प्रेम से उनको जीना पड़ेगा, मीठे वचन बोलने पड़ेंगे, तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो आप उनके साथ में ऐसे रहते हो, पैसा की लालच है आपको, इसलिए तो अपने घर परिवार में भी भले ने पैसा नहीं मिले, उनके पास में कोई स्वार्थ नहीं है, तो 30वें नंबर में लिखा है कि स्वार्थ से नहीं परमार्थ से जियो। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से जीता है। अरे घर में क्या मिलने वाला है? घर में तो आग बबूला और कस्टमर के साथ प्रेम, सबके साथ प्रेम से जियो। जो घर में जैसे दुकान में रहते हो प्रेम से जीते हो, वैसे घर में परिवार के साथ भी आप प्रेम से रहो, बच्चों के साथ प्रेम से रहो, माँ बाप के साथ प्रेम से रहो, भाई के साथ प्रेम से रहो, भाभी के साथ प्रेम से रहो, सबके साथ आप प्रेम से ही बोलो। तो शास्त्रकार भगवंत बोले, जो एक शब्द में काम चलता है तो दूसरा शब्द मत बोलो। एक शब्द में भी आपका काम पूरा हो गया तो दूसरा बोलने का आप जबान मत खोलो, तो ही आप प्रेम से जी पाएंगे। आप तो एक नहीं 10 बोलते हो। आपने किसी ने एक शब्द आपको बोला, आप 10 शब्द उनको सुनाएंगे, क्या होगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, क्या हुआ? उसमें कुछ फायदा हुआ? फायदा हुआ कि आग तेज लगी, आग को बुझाने के लिए आपने 10 शब्द उनको बोला, आगे आग लग रही है, आग को बुझाने के लिए आपके पास में पानी नहीं है, केरोसिन डाला, पेट्रोल डाला, तो फिर क्या होगा? आग ज़्यादा जलेगी। तो सामने वाला व्यक्ति जो तेज हुआ है, तो आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ दो, बस ऐसे ही खड़े रहो, 2 मिनट आप ऐसे खड़े रहो। आप चमत्कार देखो, सामने वाला व्यक्ति एक भी शब्द जो बोलना चाहेगा, एक शब्द भी उनका वो मुंह में रह जाए। अरे क्या बोलो? वो व्यक्ति सामने से इतना झुक रहा है, अबे बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं, क्या बोलो? इसलिए लेकिन आप क्या करते हो, सामने वाला व्यक्ति एक शब्द बोलता है ना, आपको ऐसा लगता है मैं 10 शब्द उनको नहीं सुनाऊं तो मेरे को शांति से नींद नहीं आएगी। 10 सुना के घर जाके भी सुना के आते हैं, उनके घर भी चले जाएंगे झगड़ा करने के लिए। क्या हुआ? झगड़ा करने के लिए घर में जाएंगे, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति मिलेंगे, 2 से 4 मिलेंगे, 4 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अरे तमाशे को थोड़ी टेढ़ा होता है,
तमाशा होता है तो किसी को बुलाना थोड़ी पड़ता, ढोल थोड़ी बजाना पड़ता कि भाई आओ आओ तमाशा देखने के लिए। एक नहीं, 1 से 10, 10 से 12, 10 से 20, 15, 20, 25, 100, 200 इतने जन इकट्ठे हो गए। आपने जो समाधान किया होता, आपने ही जो अपने दिमाग से प्रेम से जीते होगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाथ जोड़ के जो खड़े हो गए होगे तो आपको ऐसा नहीं लगता 200 लोग इकट्ठे नहीं होते, आपस में ही आप एक दूसरे से प्रेम से जियो। वो गंध बाहर भी नहीं आनी चाहिए। आपस में क्या हुआ, क्या झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ, 1-2 शब्द किसी ने बोला, कोई बात नहीं, आपने भी बोला, मैंने एक शब्द कहा, मेरी भूल हो गई, बस एक ही शब्द आप कहना। तो उसमें शास्त्र में लिखा है एक शब्द कहने के लिए व्यक्ति करोड़ रुपया का ढगला कर सकता है, लेकिन वो स्वीकार करने में तैयार नहीं। उसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन यह एक शब्द कहने के लिए मेरी भूल हो गई, 3 अक्षर उनका स्वीकार करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं। 1 करोड़ रुपया निकल जाए तो जाए, लेकिन मैं क्यों स्वीकार करूं मेरी भूल। वही तो कटन है। अनादिकाल से वो झगड़ा चल रहा है, अनादिकाल में जो घर में संघर्ष हो रहा है, अनादिकाल से जो डिवोर्स हो रहा है, अनादिकाल से व्यक्ति छोड़ के निकल के जा रहे हैं। एक ही बात, बस दूसरी कोई कमी नहीं, यह किसी के अंदर नहीं है। मेरी भूल हो गई, आइंदा से नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई, मैं स्वीकार करती हूँ। जो व्यक्ति स्वीकार करता है उनको ही मोक्ष। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो मोक्ष में नहीं, नरक में तड़प रहे हैं। प्रभु महावीर ने क्या किया, सबके सामने स्वीकार किया है, कोई बात नहीं, मेरी ही भूल है। गोशालक को मैंने विद्या सिखाई, उन्होंने मेरे ऊपर ही तेजोलस्याना की, कोई बात नहीं, फिर भी उनको घसेड़ के लेके जा रहे थे गोशालक, तो प्रभु के आंख में पानी आया। इसलिए दया पात्र ईषद बास पाद्रयो भद्रम श्री वीर जी ने नेत्रयो, सकलार्थ शब्द में आता है कि प्रभु के आंख में पानी कभी नहीं आता, लेकिन उनको पानी कैसे आया, क्यों आया। उस गोशालक ने पाप का प्रायश्चित, आखिर में तो उनको पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। मेरे को घसड़ के लेके जाओ, मेरे ऊपर जूते मारो, मेरे ऊपर पत्थर मारो। मैंने गुरु को भी हेलना की, गुरु की भी अवहेलना की, सबको मैंने हैरान कर दिया है। अब मेरे को मारो, आप घसीट के लेके जाओ मेरे को। तब प्रभु के आंख में पानी आया, अरे मेरा शिष्य दुर्गति में चला जाएगा, इसलिए पानी आया। मेरा शिष्य होके दुर्गति में जाएगा, इसलिए पानी आया प्रभु के आंख में। उन्होंने तेजोलेसिया प्रभु के ऊपर छोड़ी, तो भी प्रभु दया पाते। अपने को भी ये स्वीकार करना मेरी भूल हो गई। यह 3 शब्द अंतर आत्मा से निकालो। कभी भी किसी के साथ आपको झगड़ा भले होता है, संघर्ष हर व्यक्ति को होता है, चाहे आप हो, हम हो, किसी के भी नॉर्मली किसी को भी हो जाता है, लेकिन उन नॉर्मली शब्दों को भी आप आगे मत बढ़ाओ, वहां का वहां समाप्त कर दो। आपने 2 शब्द बोला, मैंने भी बोला, कोई बात नहीं, अरे सामने मिच्छामि दुक्कडम, भाई आप अभी चुप हो जाओ, मिच्छामि दुक्कडम, अरे जो हुआ सो हुआ। उधर का उधर आप समाधान कर लो। जो भी व्यक्ति समाधान करेंगे, समभाव से जिएंगे, तो उनको मोक्ष है। मोक्ष चाहिए तो इन शब्दों से जीना पड़ेगा। अभी जीना है, क्रोध तो बिल्कुल मना ही बोला, इसमें करना ही नहीं। कि क्रोध से कई व्यक्तियों को दुर्गति हो गई है। जितनी भी दुर्गति हुई है, जितने भी नरक में गए, त्रियंश में गए, दुर्गति में गए, वो क्रोध के अनुसार गए। हर व्यक्ति को क्रोध ही आगे आता है। चंडकोशी नाग, बड़े आचार्य भगवान ने क्रोध किया तो नाग बन गया, लेकिन आखिर में तो उनको समता रखनी पड़ी। समभाव से जो भी जिएगा उनको तो ही मुक्ति मिलेगी। तभी तो वो त्रियंश के भाव में भी देवलोक में चले गए। नहीं, मैंने बहुत क्रोध किया,
अभी मेरा भाव जो नहीं सुधारूंगा तो किस भाव में इससे भी भयंकर गति मेरी होगी। प्रभु के 2 शब्दों से उनका जीवन सुधर गया। 2 ही शब्द प्रभु के, बुझ बुझ चंड को सीख मां बुझ, अभी भी टाइम है, अभी भी तू निकल जा, अभी भी सुधर जा, अभी भी तेरे को समय है, नहींतर बाद में इससे भी भयंकर दुर्गति होगी तेरी। उन्होंने जातिस्मरण ज्ञान से अपने भाव को देख लिया और बोला, अभी बाप रे कितना एक अंतर, इतना एक तीव्र, इतना अंश मात्र जितना, पहले तीव्र होता है, फिर तीव्र, फिर तीव्रतर, 1 को मारने वाला, 10 को मारने वाला, फिर हजारों को मारने। क्रोध की आग बबूला की परंपरा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। आप एक बार नॉर्मली क्रोध करके आपके भाई के ऊपर, चलो अरे ये नहीं होता है, यह होना चाहिए, वो नॉर्मली क्रोध एक के ऊपर था, लेकिन दूसरे दिन 10 दिन के बाद आपको हर व्यक्ति के ऊपर क्रोध आए, और वर्ष के बाद 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल के बाद हर व्यक्ति, कोई किसी को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रोध की परंपरा, थोड़ा सा क्रोध किया तो आगे आगे बढ़ता और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। इसलिए तो उन क्रोध को दबाना है। उधर ही आप क्रोध को दबा के आप अपने भूल का स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति भूल का स्वीकार कर लेंगे तो क्रोध आगे कभी नहीं बढ़ेगा, कभी क्रोध आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दिमाग से नहीं, दिल से जियो, पैसे से नहीं, प्रेम से जियो। पैसा तो आज है, कल नहीं। पैसा तो हाथ का खेल है, संचल है, वो आपके हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा कोई किसी को मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, हमारे को मालूम नहीं। जो जिसका जितना नसीब होगा उतना ही पैसा मिलेगा। आप दौड़ धाम कितनी ही करो, चाहे कितने भी दौड़ो, कितने भी आप रात दिन खून पसीना एक करो, लेकिन जो आपके नसीब में जितना होगा उतना ही आपको मिलने वाला। तीसरे नंबर में स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से जियो। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, दूसरों के दुख, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का भला करना है, दूसरों का उपकार करना है। कोई भी साधु संत दीक्षा लेते क्यों लेते? दूसरों का उपकार करने, उनको क्या लेना है? अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। अब गांव गांव फिरते तो उनको क्या करता है? गांव गांव उपदेश देना, क्या? दूसरों को उपकार, दूसरों की भलाई। अरे दूसरे लोग जिंदगी में जैसे जी रहे हैं, उन लोगों को उन जिंदगी में से बाहर निकालना है। वो बड़ी ऐसी जिंदगी जी रहे कि उसमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। उन जिंदगी में से उनको कोई अलग ही जिंदगी में जीना सिखाना है। आप जो दूसरी अलग जिंदगी में जियोगे तो आपको लगेगा वास्तव में जितनी भी मेरी जिंदगी मैंने जी है वो पानी में थी। अभी से जिंदगी, नई जिंदगी की शुरुआत मेरे को अभी से हुई। इतने दिन तो मैं ऐसे ही पड़ा रहता था। मेरी पौनी जिंदगी, आधी जिंदगी तो पानी में चली गई। चलो जिसका 50 साल की उम्र हो गई, आधी जिंदगी तो गई, आधी जिंदगी अभी बात। जिसको 25-30 तो पौनी आधी से पाव जिंदगी चली गई। 75% तो जिंदगी अभी बाकी है। तो आज से ही नई जिंदगी की जीने की शुरुआत क्यों नहीं करें अपन लोग? जो नई जिंदगी जीने की शुरुआत करेंगे, दिमाग से नहीं दिल से जिएंगे, पैसे से नहीं प्रेम से जिएंगे, स्वार्थ से नहीं परमार्थ से जिएंगे, तो आपकी जिंदगी एक अनोखी बन जाएगी। 3 अक्षर की जिंदगी का नाम 3 अक्षर, आधा अक्षर नहीं लेना। जिंदगी का नाम 3 अक्षर है। जीवन चलो ले लो, जन्म और मरण बीच में जीवन शब्द है। अपनी जिंदगी, जीवन जो मिला है उनको एक अनोखा बनाना। जो जन्म तो प्राप्त हुआ, मरण होने वाला है, निश्चित है। चाहे आप कैसी भी जिंदगी जिएंगे तो भी मरण तो होने वाला ही है। अच्छी जिंदगी, 20 वाली जिंदगी को जो अच्छा जिएंगे तो अपना मरण अच्छा होगा, और 20 वाली जिंदगी को खराब तरीके से जिएंगे तो मरण खराब होगा। एक ही है बस, जन्म तो हो चुका है सबका, सब व्यक्ति को जन्म तो हो चुका है, लेकिन मरण को खराब नहीं करना।
जन्म तो आपको मिल गया पुण्य के हिसाब से। आर्य क्षेत्र में जन्म मिला, बहुत गुना पुण्य किया होगा तब। लेकिन मरण को खराब करना नहीं है मेरा। मरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो मेरे को करना है। तो अपन लोग मरण को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। बचाना यानी कि रहना इधर, वो नहीं। मरण में जो दुर्गति नहीं हो जाए उसको बचाना है। मरण तो होने वाले ही है, चाहे आप हो, हम हो, चाहे प्रभु हो, भगवान हो, कोई भी, जो बड़े व्यक्ति हो, छोटे हो, कोई भी हो, मरण तो हर व्यक्ति को, जिसका आयुष्य की डेट लिखी है वही डेट में उसका मरण होने वाला। लेकिन वो डेट में मरण होने से पहले मेरी जिंदगी को मैं सुधार लूँ, अच्छा मरण महोत्सव रूपे बना लूँ मैं, तो ही मेरा मरण अच्छा हो। इसके बाद में जो स्वार्थ से नहीं परमार्थ से जिएंगे तो प्रवृत्ति में एकाग्रता है। प्रवृत्ति यानी क्रिया, क्रिया में एकाग्रशील बने। जो स्वार्थ से नहीं, वो तीनों बात चलेगी अभी। और दूसरी तीन बात कि एकाग्र यानी प्रवृत्ति यानी क्रिया। कोई भी क्रिया करो, आप खाने की क्रिया करो, पीने की क्रिया करो, सोने की क्रिया करो, चलने की क्रिया करो, बोलने की क्रिया करो, लेकिन उसमें एकाग्रशील बनो। विचार करके एकाग्र चीज से आप बोलो, एकाग्र बन के आप खाओ, पियो, सो, चलो, कुछ भी करो तो आपको फायदा हो। आप क्या बिना विचारे बोलते हो, बिना विचार करके। मैंने आपको एक शब्द बोल दिया, आप कोई विचार नहीं करेंगे, आप एकाग्रशील में विचार करके नहीं बैठेंगे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बिना विचारे सामने वाला व्यक्ति कौन है, बिना विचारे आप बोलना चालू कर देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो भी आपको भी मालूम नहीं। बाद में कोई दूसरा व्यक्ति बोला, अरे तू ऐसा बोल गया, गुरुदेव को ऐसा नहीं बोलना, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर क्या फायदा, कोई फायदा होगा? आपका कर्म बंधन तो चालू हो गया, आपका कर्म बंधन हो चुका। जैसा भी आपने क्रोध में उस टाइम आपने कर्म बंधन किया था, उन कर्म का बंध पड़ गया। फिर बाद में आप कितने ही रोएंगे, कितने पश्चाताप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो कर्म का बंध पड़ा है, वो कर्म का बंध तो आपको अवश्य में भुगतना पड़ेगा। बाद में आप बहुत अच्छे बन गए, कोई बात नहीं, अच्छे बन गए, बहुत सेवा की, बहुत उनको सुपात्र दान में गुस्से की भक्ति की, दूसरी व्यावच की भक्ति की, कुछ भी की, लेकिन जो आपने शब्द बोले उन शब्दों में कर्मों का जो बंध पड़ गया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इस गति में नहीं तो दूसरी गति में, दूसरी में तो नहीं तीसरी में, तीसरी में नहीं चौथी में, कोई भी गति में आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप चाहे सोने का बरसात बारिश दान में, सोने की बारिश जितना सोना है उतना आप दान में दे दो, तो भी वो बंद पड़ा हुआ कर्म का वो आपको भुगतना ही पड़ेगा अवश्य में। इसलिए ही तो बोला है, बोलते टाइम लाख बार विचार करो, लाख बार शब्द को तोलो पहले, बाद में होठ को खोलो। शब्द को अंदर आत्मा में तोलो कि मेरे को क्या बोलना है, बाद में होठों को खोलो। हइये में शब्द को तोलो, पहले हइये हइये में विचार करो आत्मा में, मेरे को यह शब्द बोलने लायक है या नहीं है, यह शब्द बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस व्यक्ति के सामने मैं बोलना चाहता हूँ, वो भी आपको विचार करके बोलना है। एकाग्रशील बनना है, प्रवृत्ति यानी क्रिया में ध्यान रखना है। चलते फिरते बोलते सोते हर टाइम आपको ध्यान रखना है। अरे जैसे भी आपके वडील बैठे होंगे, आप सो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, उसमें भी आपको ध्यान रखना, अरे किसके सामने मैं ऐसे बैठा हूँ, वडील बंधु आए, वडील बैठे हैं, मैं कैसे बैठा हूँ उधर, उसके शामिल भी कैसे बैठूँ, वो भी मेरी एक मर्यादा है, उसके सामने भी कैसे बैठूँ, उसके पास में भी कैसे बैठूँ। हमारे साधु जीवन में तो बहुत मर्यादा होती है। अरे उनके सामने कैसे बोलेंगे, कोई भी किसी के साथ बात करते तो हम ऐसे कैसे खड़े रहेंगे, भाई निच्चा में आपको एक बात करनी है, वो मर्यादा भी प्रवृत्ति यानी क्रिया, हर क्रियाओं में आपको ध्यान रखना है। वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो उसके साथ में कैसा जवाब देना,
वो दूसरे वाला व्यक्ति ऐसा है तो उसके साथ में कैसा। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग जवाबों से प्रश्न उत्तर आपको बोलना पड़ेगा। हर व्यक्ति के साथ प्रश्न, बोलना, चालना, खाना, पीना, चलना सब अलग अलग है, क्रियाओं अलग अलग करनी है। वडीलों के साथ आपको बोलना, लेकिन आजकल तो जमाना ही एक अलग है। बुढ़े लोग तो नीचे बैठे रहते हैं, अपने छोटे बच्चे जो भी है वो सोफा के ऊपर बैठते हैं। वैसे ही किसी को इतनी मर्यादा भी नहीं है कि वडील व्यक्ति आए तो आप खड़े होके अरे बैठो, चाहे दादाजी हो, पापा जी हो, आप बैठो। इतना विनय विवेक हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो ही अपने परिवार में, परिवार एक नंदन वन की जैसे चलता है। लेकिन मर्यादा का ही नष्ट हो गया है। मर्यादा इतनी नष्ट हो गई है, चाहे बहुए हुए, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बेटे हो, माँ बाप हो, चाहे बड़े वडील बंधु हो, कोई भी, अरे हमारे वडील है, उनका आपको भी नहीं करना। वो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, वो अपने को नहीं देखना। सामने वाला व्यक्ति चाहे नीचा पड़ा हुआ हो, सामने वाला व्यक्ति में कुछ बुद्धि भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, चाहे अनपढ़ हो, कुछ भी हो, अपने लिए वडील है, अपने के लिए वडील है, तो उन वडीलों की मर्यादा अवश्य में आपको करनी है, तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। और वो मर्यादा जितनी होगी, मर्यादा के सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के साथ जो जितनी मर्यादा होती है ना, तो मर्यादा का भंग करके वो उसके ऊपर, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है उससे, उनके वडीलों की कदर करता है, वडीलों की जो मदद मर्यादा रखता है, तो वो बोलेगा कैसे उसके ऊपर, वो क्रोध कैसे करेगा, वो बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि नहीं मेरे वडील है, उनके सामने मैं कैसे बोलूं। आप बोल भी नहीं पाएंगे, आपको क्रोध भी नहीं आएगा उसके ऊपर। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि आपको मर्यादा बहुत रखनी है। दूसरे नंबर में जीवन में जागरूकता रखनी है, प्रवृत्ति में एकाग्रता, जीवन में जागरूकता। जो भी जीवन में जितना भी जागरूक रहेंगे उतना आपको फायदा है। नींद में सोए हुए प्रमाद में मत रहो, सब आपको जागरूक रहना है। जागरूक यानी हमारे संयम जीवन में इतना भी लिखा है, आप नींद में भी सोए हैं तो इधर से इधर पड़ेंगे तो भी हम रजोहरण से क्या करेंगे, भूमि के प्रमाण ना। नींद में भी कोई भी जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। नींद में भी अपने को जागरूक होना है। तो अपन लोग आंख खोले हो तो क्यों नहीं जागरूक, आपको चलना है, आप चलते हैं, भले ही आप धीरे धीरे चलते हैं, चप्पल नहीं पहनते कोई बात नहीं, लेकिन इरिया समिति का पालन जो नहीं करते हैं तो आप देख के भी चलेंगे तो भी आपको पाप बोलो। और जो व्यक्ति देख के चप्पल पहन के चल रहा है, जो देख के इरिया समिति का पालन करते चलेगा, तो उनको पाप कम है। शास्त्र में उल्टा लिखा हुआ है, आप भले ही देखते चलेंगे लेकिन इरिया समिति का पालन करते करते चलना है। आप तो एक झटाके से चलते एक झट, इसलिए तो धर्म स्थान में साधन का उपयोग मत करो। आप उपासना में आओ, मंदिर में जाओ, कहाँ भी धर्म स्थान में जाओ, आप अपने एक्टिवा यानी बाइक का उपयोग मत करो। जीवों की विराधना, आप धर्म आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जो भी जितने भी धर्म आराधना करने के लिए आ रहे हैं, तो आप बाइक का उपयोग मत करो, अपने पैरों से और चप्पल का उपयोग भी मत करो। इधर से उधर आप चप्पल पहने बिना नहीं चल सकते। कोई भी एक कीड़ी मकोड़ा, कोई भी इतने छोटे छोटे जीव की हिंसा हो गई तो भी अपने को पाप क्रिया चालू। इसलिए जीवन में जागरूकता रखनी है। जितनी भी जीवन में जागरूक होंगे उतना आपको फायदा है। जागरूक होते हुए भी आपको जीवों की विराधना हो गई तो भी पाप कम है, क्योंकि आपने बहुत ध्यान रखा, बहुत जागरूकता रखी अंदर आत्मा में, फिर भी मेरे से जीव मर गया है तो आपको दुख है, लेकिन पाप बहुत कम है, उसमें बहुत पाप कम है। इसलिए तो साधु संत चप्पल क्यों नहीं पहनते तो कपड़े के मोजे, क्यों? जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। देख देख के वो चलेंगे
तो भी एक भी जीव मर गया तो भी आलोचना प्रायश्चित है, लेकिन उनको या समिति का पालन है, अंदर जीवन में जागरूकता है। नींद में भी वो जागृति रहेंगे, भले ने आंख बंद की हुई है तो भी वो जागृति रहेगा। नींद में भी अरे मेरे से कोई जीव तो नहीं मरेगा। आप रात को भी उठे, वसूल में जाने के लिए रात को उठते हैं आप, तो भी आप अंधेरा है तो भी आप देख के चलो नीचे कोई जीव तो नहीं होगा। छोटा सा भी जीव मेरे से दबादब उठे, दबादब दरवाजे को खटकाया, दरवाजा बंद किया, कितने जीवों की विराट। धीरे धीरे करो। कोई नींद में से भी व्यक्ति उठता है तो भी अपने को पाप लगता है। सुबह गुरुदेव जब विहार करते हैं तो हमारा आवाज पास वाले घर में भी नहीं जाएगा। क्यों? हम लोग जोर से करेंगे, आवाज आएगा तो पास वाला व्यक्ति उठ के पाप की क्रिया करने लग जाएगा तो पाप हमारे को लगेगा। आपके घर में भी आप उठे हैं, आप दमादम करेंगे, दूसरे व्यक्ति की नींद खुल जाएगी, वो कोई भी पाप क्रिया करेगा तो पाप आपको लगेगा, पाप आपको लगने वाला। इसलिए जीवन में जागरूकता रखनी है। तीसरे नंबर में विचार में विनम्रता, विचार में दूसरे नंबर में प्रवृत्ति में एकाग्रता, जीवन में जागरूकता, और तीसरे नंबर में विचार में विनम्रता। जो भी विचार है हर व्यक्ति के प्रति उसमें नम्रता होनी चाहिए। जो व्यक्ति नमेगा, नमस्कार करेगा, उनको ही फायदा है, नमने वाले व्यक्ति को ही फायदा है। जो अक्कड़ में चलेगा उसको क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होने वाला है? जितना भी व्यक्ति वो नमेगा, नीचे नमस्कार करेगा, उनको ही फायदा है। तो त्रियंश में नमना आपको नहीं पड़ेगा, त्रियंश की गति में आपका भव नहीं, आपका जन्म नहीं होगा, भव बिगड़ेगा नहीं। जिंदगी भर जो इधर नहीं नमस्कार किया, नहीं झुके, तो त्रियंश में आपको जिंदगी भर नमस्कार करने पड़ेगा, जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। प्रभु के सामने दर्शन करने के लिए जाओ, कम से कम कमर से आपको झुकना है, ऐसे नहीं पूरा कमर से, ऐसे पूरे कमर से। प्रभु के सामने जो व्यक्ति झुकेगा, किसी व्यक्ति के सामने उसको झुकना नहीं पड़ेगा। प्रभु का दर्शन, भले आपको कुछ नहीं आता है, अभी तो आप स्तुति सीख रहे हैं, लेकिन नहीं आता है, एक नौकर बोलो, लेकिन प्रभु को झुक के नमस्कार प्रभु के सामने करेंगे तो कम से कम घर में भी वडीलों के सामने, वडीलों को भी आप नमस्कार करते बन जाएंगे। क्योंकि प्रभु के सामने झुक गए तो वो व्यक्ति वडीलों को भी झुक सकता है। आप संसार में हर व्यक्ति के सामने झुकते हो, पैसे के लिए, पैसे के खातिर, स्वार्थ के खातिर हर व्यक्ति के सामने आप झुकते हो, लेकिन वो स्वार्थ है अपना। परमार्थ के लिए झुकना है, परमार्थ के लिए झुकना है, स्वार्थ के खातिर नहीं। आपको पैसे के लिए हर व्यक्ति के साथ आप सामने झुकते हो, चाहे इनकम टैक्स वाले आओ, चाहे कोई भी रेप लगने वाला हो, कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति आओ, उनके साथ आप आजीजी करते हैं। कितना हाथ झुकता है आपका, अरे 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 रहने दो भाई, इतना इतना नहीं, इतना 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 इतना। क्या आप झुकते हो? क्यों झुकते हो भाई? पैसे के लिए? ये पैसा कितना काम आएगा? वो तो स्वार्थ है आपका, स्वार्थ। वो स्वार्थ तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर आप ऐसे व्यक्ति के सामने झुको, वडीलों के सामने, जिसका उपकार है उनके सामने, जो भी प्रभु है उनके सामने आप झुको। किसी के सामने झुकने की आपको जरूरत नहीं। आपका नसीब का पलटा ऊपर फिर जाएगा, आपको झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के सामने। आपका जो नसीब का पलटा है वो आगे बढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कोई किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो व्यक्ति प्रभु के देवगुरु धर्म में जो झुकेगा, इसको कई हजारों व्यक्तियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप हजारों व्यक्तियों के सामने झुकते हैं, लेकिन देवगुरु धर्म के सामने आप नहीं झुकते, उनके सामने झुकना है। तो आपकी अरे भव का जो भव बिगड़ने वाला था वो भव सुधर जाएगा, और भव का भव सुधर जाएगा तो आपकी गति सुधर जाएगी। चौथे नंबर में है आपको
उस दिन भी बोला उपकारी के ऊपर क्रोध नहीं करना। कल भी जो भी उपकारी है, पहले नंबर में माता पिता, दूसरे नंबर में वडील जन, तीसरे नंबर में आड़ोसी पड़ोसी, आपको जीवन में कभी भी उपकार किया है उन्होंने, उनके ऊपर भी आपका उपकार का बदला अवश्य में उपकार है। उनके सामने भी आपको बोलना नहीं है, उनका भी उपकार आपको माना है। छोटे बड़े जो भी है व्यक्ति जिसने इतना छोटा छोटा भी आपको उपकार किया है, उन उपकारों को भी आपको भूलना नहीं। उपकारों का बदला अवश्य में चुकाना है। नहीं मेरे उपकारी है, मेरे गुरुजन है, मेरे वडील बंधु है, मेरे माता पिता है, आड़ोसी पड़ोसी है, तो भी वो भी मेरे उपकारी है। मेरे दुख में उन्होंने मेरे को साथ दिया था, उनका भी उपकार उन्होंने आपको साथ दिया। वो बेचारा कोई नसीब का पलटा नीचे गिर गया, वो बेचारा नीचे चला गया, नीची दृष्टि में चला गया, आप ऊपर दृष्टि में चढ़ गए, तो भी उनका उपकार आपको नहीं भूलना है। नहीं, उनको दुख में साथ देना आपको भी। आपने मेरे को साथ दिया तो मैं अवश्य में आपको साथ दूंगा, शायद कुछ भी बन जाए, मरना हो तो मरना कबूल, लेकिन आपके उपकारों को मैं नहीं भूलूंगा। आपके उपकार इतने हुए तभी तो मैं इतना ऊपर आया। आपके नसीब का पलटा आपको नीचे गिरा दिया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो क्रोध में इसलिए तो कि क्रोध को आप बोलना कि ढाल हथियार लेके मैं खड़ा हूँ, क्रोध को आप बोलना हथियार लेके मैं खड़ा हूँ, ढाल समा की रखूंगा, अभी मैं तैयार हूँ। आप कोई भी जितना भी क्रोध आए तो उसके सामने समारूपी ढाल, क्रोध का हथियार आपके हाथ में है तो समारूपी ढाल लेके खड़ा रहना है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी क्रोध कर ले, कितना ही क्रोध कर ले, तो अपने को समारूपी ढाल बन के ही रहना है। हथियार जिसके हाथ में है, जो ढाल उसके सामने होगी तो हथियार क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। हथियार आप लेके खड़े, उसके सामने ढाल है, ढाल में क्या मारेगा? समारूपी ढाल में आप खड़े हैं तो आपको एक शब्द भी वो बोल नहीं पाएगा। क्या बोलेगा? आपको इतनी समाए, अरे जितना बोलना है तू बोल भाई, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, जो भी कहना हो वो कह तू, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। क्या होगा? 10 शब्द, 15 शब्द, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कितना बोलेगा? आधा घंटा बोलेगा, 1 घंटा बोलेगा, 2 घंटा बोलेगा, 4 घंटा बोलेगा, 10 घंटा बोलेगा, कितना बोलेगा? आप एक भी शब्द, सामने से एक भी प्रहार नहीं आ रहा है। जो कुत्ते को आप मारेंगे, कुत्ते के ऊपर पत्थर डालेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? सामने भौंकेगा। आप और मारेंगे तो सामने आएगा। तो आपके सामने जो प्रहार कर रहा है शब्दों का जो प्रहार कर रहा है, आप उन शब्दों के प्रहार का एक भी उत्तर नहीं दे रहे, तो उनको कैसा लगेगा? अरे क्या बोलना, सामने वाला व्यक्ति बेचारा एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, मैं उसको बोल बोल के कितना बोलूंगा? धिक्कार है मेरे को। वो सामने वाला व्यक्ति आपको झुक जाएगा कि भी मेरी भूल हो गई, मैंने आपको बहुत बोला, बहुत दुख दिया, इतने शब्द बोला, तेरे को कितना दुख लगा होगा। रो रो के वो अपने आंखों के आंसू से पक्षाल करेगा, आपका आंखों के आंसू से पक्षाल करेगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। किस लिए? कि अपन लोग ढाल बन के खड़े थे, समा की ढाल। वो क्रोध का हथियार लेके खड़ा था, क्रोध का हथियार लेके खड़ा था। हथियार यानी शस्त्र, चाहे तलवार हो, चप्पू हो, कुछ भी हो, शस्त्र लेके खड़ा है, क्रोध का शस्त्र। और अब समारूपी ढाल बन के खड़े हैं, पुतले के पुतले खड़े हैं, वो कितना बोलेगा? तो उसमें ही आपको फायदा है। तो आपको लगेगा कि अरे अरे मेरा जीवन परिवर्तन है, जन्म मरण और बीच वाली जिंदगी मेरी ऐसी जिंदगी में जी रहा हूँ कि जिंदगी मेरी मृत्यु महोत्सव के रूप में बन जाए। जो इसमें मेरी मृत्यु भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं। प्रभु महावीर, उसको सब लोगों ने गाल दी, सब लोगों ने पत्थर फेंका, सब लोगों ने उनकी अवहेलना की,
उस जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, लेकिन शब्द एक भी नहीं बोले कभी। मौन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मौन में ही उनको निर्वाण मिला। मौन में इतना फायदा है। 9 गुण, इसलिए मारवाड़ी में बोलेंगे नी बोलवा में 9 गुण, नहीं बोलने में 9 गुण। आपके शरीर की आसक्ति भी नहीं आएगी, एनर्जी कम नहीं होगी, आपको फायदा भी होगा, झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, सामने वाला व्यक्ति भी एक शांत बन जाएगा। तो नहीं बोलने में 9 गुण है। 9 गुण बचे हुए, 9 गुण भी मैं आपको बताऊंगी कल। नहीं बोलने में 9 गुण है। बोलो, तो बोलने से क्या फायदा? लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप कभी भी बोलो तो मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि बस सामने वाले व्यक्ति को भी पसंद आए। कोई भी शब्दों में आप जवाब दो तो भी मीठे शब्दों में जवाब। सामने वाला व्यक्ति आपको एक शब्द बोल रहा है, चाहे आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी हो, आपके माँ बाप हो, आपका भाई हो, आपकी भाभी हो, कुछ भी हो, वो सामने से आपको स्ट्रीक में बोल रही है, कोई बात नहीं, आप उनका मीठा जवाब दो। उनकी स्ट्रीक जो कड़वापन की जो भाषा है वो भी बदल जाएगी, बोलने में बदल जाएगी वो भी। और आपका उनका प्रहार उनके शब्दों जैसा भी प्रहार करेंगे, आप भी ऐसे ही बोलेंगे, तो आप में और उसमें क्या फायदा? आप में और उसमें फर्क क्या है? आप बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई है, वो भी ऐसे बोल रहे, चलो बड़े भाई आपको बोले, तो छोटे भाई में और बड़े भाई में फर्क क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, वो बेचारा अनपढ़ है, वो गंवार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतना नॉलेज भी नहीं है, तो दोनों में फर्क क्या है? अपने को फर्क बताना, दोनों में क्या फर्क है? चलो हम संत हैं, गुरु हैं, चलो हमारे वडील गुरु है, आप वडील गुरु को एक शब्द बोल गए, हम भी ऐसे के शब्द बोलेंगे, तो आप में और हमारे फर्क क्या है? कोई फर्क है? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन फर्क है। हम जैन साधु हैं, हमारे हाथ में रजोहरण है, प्रभु महावीर का वेश है, उन वेश के वफादार हैं, हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है। आज 10 शब्द भी हमको बोल के जाएंगे, हम एक भी शब्द बोलने वाले नहीं। सर कितना भी बोलो ना, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अपने को क्या, कोई घा लग गया है, कोई घा है, उसने मारा तो नहीं है ना, 2 शब्द बोले, भले ने वो बोल के चला जाए, क्या होने वाला? हम ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको क्या? उनको ये दूसरे दिन लगेगा, अरे गुरुदेव को हम बोल के आए हैं, गुरुदेव को तो कुछ फर्क नहीं, वो वैसे के वैसे हमारे से भी बोल रहे हैं। दूसरे दिन वही व्यक्ति आया तो हम वैसे के वैसे बोलेंगे उसके साथ, तो उनको मन में पश्चाताप होगा कि मैंने उसको 2 शब्द बोल दिया है, वो मेरे को माफी मांगनी है। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के समा की डाल बन के खड़ा नहीं हुआ, मेरे को माफी, मैंने बोला है शब्द, उन्होंने एक भी नहीं बोला। उनके हृदय में आत्मा में द्वेष भी नहीं है, बिल्कुल द्वेष नहीं, बिल्कुल वैर झेर द्वेष भी नहीं है, और हमारे साथ वैसे वैसे वो तो भूल गए। कभी भी विचार करना, सामने वाला व्यक्ति आपको 2 शब्द भी बोले तो आज आपको बोला है जो जैसे तैसे सब, दूसरे दिन आप भूल जाओ उनको, आपको बोला था वो शब्द आप याद ही मत रखो, अंतर आत्मा में बिल्कुल याद मत रखो। जो याद रखेंगे तो दूसरे दिन उनके साथ आपको झगड़ा होगा। आपने वो शब्द अंदर आत्मा में से निकाल दिया है, सामने वाला व्यक्ति वो नमने के लिए, नमस्कार करने के लिए आएगा, अरे आप बोलेंगे अरे मेरे को तो याद ही नहीं है आपने ऐसा बोला था, मेरे को तो याद ही नहीं है। उसका ही मोक्ष है, वो ही मुक्ति की मंजिल तक पहुंच सकता है। कल अपने को अभी भी 3 स्टार अभी भी बाकी, 3 जगह 7 स्टार थे, 7 स्टार में 4 स्टार हो गए, अभी 3 स्टार बाकी है कि 4 स्टार में तो क्रोध नहीं करना। अभी 3 स्थान कौन से है, उसमें भी क्रोध नहीं करना। उसके बाद भी जो भव्य आत्मा, शास्त्रकार भगवान कवि को जवाब देंगे कि हमारे को क्रोध कहाँ करना। आपका प्रश्न आएगा कि भाई क्रोध कहाँ करना,
तो फिर वो भी उनका भी उत्तर देंगे शास्त्रकार भगवान कि भी कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। इसलिए कल अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे कि क्रोध का सबसे घर में जो नंदन वन बनाना है, परिवार को सुधारना है, तो क्रोध को आप पहले त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति क्रोध का, जिस व्यक्ति ने त्याग किया है, वो व्यक्ति आत्मा से, दिल से जी सकता है। उन व्यक्ति का ही मुक्ति है, उन व्यक्ति का ही मोक्ष है, नहीं उनकी दुर्गति है। और नरक और त्रियंश गति तो दोनों गति तो अपन लोग उसका निवारण भी नहीं कर सकते। सदगति को प्राप्त करने के लिए अपने को क्रोध का मिटाना पड़ेगा। क्रोध को जितना भी कम करेंगे, अपने घर में फायदा है, समाज में फायदा है, व्यवहार में फायदा है, धर्म स्थान में फायदा है, सब जगह आपको फायदा है और आपको भाव भ्रमण में भी आपको फायदा है। तो आगे भाव अनुसार कोई भी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो 3 स्टार बाकी है अभी। कल जामी